हमने हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? अबे साले, देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? शाबाश। नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। दुबई में भी हिंदू रहते हैं और 72 देशों के लोग रहते हैं, तो वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हमारा भी भारत के विदेश की नहीं जी, वर्ड सेक्युलर है कि शब्द जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू राष्ट्र से क्या क्रिश्चियन बढ़ जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। आप बोल इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। बाबा के लोग ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? धीरेन्द्र शास्त्री जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बोलते रहते हैं, आज उन्हीं का मैं एक इंटरव्यू आगे इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने जा रहा हूं। और आप सब जानते होंगे बाबा की एक यात्रा चल रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हाँ दोस्तों, उस यात्रा में भारत सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज उन्हीं का मैं इंटरव्यू आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप देखोगे कि बाबा किस तरह से मुसलमानों से नफरत करते हैं और संविधान को नहीं मानते। जब पत्रकार ने इनसे सवाल किया कि संविधान कहाँ जाएगा, क्या संविधान के हिसाब से बाबा नहीं चलते, तब क्या जवाब देते हैं बाबा, ये सुनना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू देखने के बाद आप सब चौंक जाओगे। क्योंकि बाबा की ऐसी ही हरकतें इस इंटरव्यू में आप देखोगे और किस तरह से उनके सवालों के जवाब देते हैं बाबा, तो आप भी चौंक जाओगे उनके जवाब सुनकर। मेरे दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज उन्हीं का मैं आपको ये इंटरव्यू पूरा दिखाने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो लव जिहाद की भी बात करते हैं आप। जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं आप पर। ये फंस गया। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है इस देश में। कुछ लोग गजवाई हिंद भी कहते हैं, हम भगवाई हिंद चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई हिंद भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी? तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था, इसमें हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दोस्तों इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं वो खेद धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं वो खेद धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो, दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। हमने अपनी बात, जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं वो सभी पापी हैं, ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाज चरित। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत है, में बोला था और सुनते जाए, बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना नहीं, तो फिर ये बोला इसका उत्तर था, पर समझा ऐसा गया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। किसी आप बिहार गए थे, इसी साल गए थे, मई में गए थे, 4 महीने पहले आपने वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर आप वहां से ऐसा निकले हिंदू कि राष्ट्र की वापस गए नहीं बात, बिहार। हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश में कर रहे हैं, केवल बिहार में थोड़ी। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। अच्छा, हमने हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए, भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं
कि हिंदू सब खतरे में है। पहले आप मुझे यही एक तो बात बताइए करिए, हिंदू ना, राष्ट्र की बात आप मुझे करिए। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस महिला पत्रकार ने धीरेन्द्र शास्त्री की आज बोलती बंद कर दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। तो यही इसीलिए तो कि 1947 में भारत का एक टुकड़ा का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता। इस बात पे बनता, एक टुकड़ा बांग्लादेश भी बनता सुनिए है। सुनिए, वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। आपको ना यही आदत है। 5वीं बार कह रहे हैं यदि आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम नहीं, हर बार टोक बोलेंगे। रही हूं बाबा, तो बोलिए। 1947 में इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन चाहिए। और वो विशेष मजहब था इस्लामिक लोग। ठीक है, समझिए। उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, ठीक है। और एक टुकड़ा बट गया और वो पाकिस्तान बन ठीक है, हिस्ट्री समझा दी आपने। जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतने विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? ओमान, क्या कहते हैं आप नहीं अपनी नहीं, भाषा में? हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। हाँ तो? दुबई में भी हिंदू रहते हैं, तो? और 72 देशों के लोग रहते हैं। हाँ तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या तो दिक्कत? हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर ट्रस्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? रखना। आपका भर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा हमारे भी आपके भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, है, हम भी भारत के, हम वर्ड विदेश सेक्युलर की है नहीं। ना? जी, वर्ड सेक्युलर है कि सेक्युलर नहीं? शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो का है, पार्ट। तो बाद में सुधार भी तो हो फिर सकता हिंदू है। राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन भग सिख भी जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये बात से आप नकारेंगे? इसलिए हम हाँ, अब्दुल कलाम को सैल्यूट करते हैं, इसलिए रस खान के दोहे भी गाते हैं, पर उनको हम वो तब भी भी हिंदू राष्ट्र तब मानते भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी बेझिझक भारत के आप लोगों लोग को आपकी परेशान बातें हो। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि ये अरे, बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे, संत है ना, हम संत हैं, आपसे इसीलिए तो लोगों ये को- बात कह रहे आपसे तो हैं। लोगों को शांति आनी चाहिए इसीलिए उनके तो हम जीवन में। आप दंगा, परेशान इसीलिए तो इस करेंगे देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम दंगा बहाने की बात कर अरे रहे हैं। आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते। तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो तो पदयात्रा होता ही निकालते हैं रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी। और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है हिंदू- ना कि कुछ नहीं होगा? जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है। हम और आप भगवान नहीं। होगा। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों है तकलीफ इस बात से हमें इस तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते। यही जो तो- नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते। जो पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं की होगा बेटियों यहाँ का बाबा यहाँ हो रहा, पश्चिम कैसे बंगाल में होगा? हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे कि नहीं? ये तो गए हम, पहले हाँ, बात फिर तो सुनने दीदी ने दीजिए, दीदी फिर ने तो आपने तकलीफ बीच में करा टोका। दी आपको। अच्छा बोलिए बोलिए, फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए बोलिए यही बोलिए। आपकी गलती हाँ, है। बोलिए बोलिए, आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बैठिए बोलिए। कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई हैं। मैं तो देखिए आप ऐसे उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। मैं तो देखिए आप ऐसे उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। हाँ, तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा, बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है वही कि कहना चाह रहे हैं, हमारी इसलिए पसंद है। सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप देखिए, मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार मानते अपनी हैं कि जगह नहीं? कार्य कर रही है। हाँ। सरकार तभी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कहते करती है। हैं। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं,
हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में हैं। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं, इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक है, ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर से आपको बड़ी मर्जी हमको लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है, मर्जी इसलिए लगती है दिक्कत हो सेक्युलर से। क्योंकि है बाबा कि लोग ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। तो सावधान जो करने बाबा को अपना कहा। ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? बहुत दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है बाबा की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।